नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। साल 2018 के आखिर में जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को महज कुछ सीटों से मात देकर सरकार बनाई थी, उसी समय यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कमलनाथ के लिए 5 साल तक इस सरकार को चलाना आसान नहीं होगा, वो भी जब उनके प्रतिद्वंदी ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी को नजरअंदाज कर दिया गया हो। तो ऐसे में महज 1.25 साल बाद ही राजनीतिक पंडितों की जो आशंका थी वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के बाद कमलनाथ सरकार पर संकट गहरा गया है। कमलनाथ ने इस संकट से बचने के लिए नया दाव चला तो है और उन्होंने 20 मंत्रियों का इस्तीफा भी ले लिया। सरकार पर संकट को देखते हुए कांग्रेस ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के अंदर की नाराजगी को अपने पक्ष में बुलाने की पूरी कोशिश कर रही है और आज शाम 7 बजे बीजेपी ने भी अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। शिवराज सिंह चौहान भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए भोपाल पहुंच गए हैं। तो 10 बजे की बड़ी बहस आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ। सवाल ये, होली पर क्या गिर जाएगी कमलनाथ सरकार? सवाल ये कि ऑपरेशन रंग पंचमी में कौन किस पर भारी पड़ेगा? आज ये काफी कुछ साफ हो जाएगा। क्या कमलनाथ का बचेगा ताज या ज्योतिरादित्य की रहेगी धाक? सवाल यह भी कि सिंधिया पर चढ़ेगा बीजेपी का रंग। अगला कदम क्या होगा? कमलनाथ के आखिरी दाव से क्या बच पाएगी सरकार? चूंकि अब कोशिश अंतिम समय की हो रही है, जो स्थिति, जो तस्वीरें, जो जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। और खास मेहमान मेरे साथ बातचीत के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रोहित चहल मेरे साथ हैं, यहाँ स्टूडियो में ऋषि मिश्रा भी मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर एमएच खान, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार तपन राय भारती भी मेरे साथ हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले रोहित चहल, क्योंकि होली की शुभकामनाएं सबसे ज्यादा तो आज आप ही को देनी चाहिए, क्योंकि सबसे सुर्ख रंग आपके लिए मध्य प्रदेश से ही आ रहा है आज। देखिए शरण जी, सबसे पहले तो देशवासियों को मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए रंग तो पूरे देश में चढ़ा हुआ है होली का, लेकिन साथ साथ जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, देखिए आंतरिक विषय है कांग्रेस पार्टी का, जो भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज उनका जो उनके विधायक हैं, उनका अपने शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो सोनिया जी हो, राहुल जी हो, उन सबसे उनका भरोसा उठ गया है। जिस तरीके से आप देखिए, ये पहली बार नहीं है यहाँ पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आप चाहे राजस्थान में देख लीजिए, चाहे ज्योतिरादित्य सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत के बीच में हो, चाहे पंजाब के अंदर जिस तरीके सिद्धू के बीच में, अमरिंदर सिंह जी के बीच में हो, चाहे आज मध्य प्रदेश में हो। तो देखिए मुझे लगता है कि जो झूठे वादे राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश की जनता से किए थे, चाहे युवाओं के जो उन्होंने बेरोजगारी की बात की थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, किसानों को जो कहा था कर्ज माफी करेंगे, तो जो झूठे वादे वो पूरे नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात पोल तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनकी खोल दी मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने कहा कि भैया देखिए सरकार जो है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रही है जनता से। तो वही एक कारण है कि उनके विधायक आज छोड़ के भाग रहे हैं। और अभी तो देखिए आगे देखिए होता है क्या, ये तो शुरुआत है। अब देखिएगा जिस तरीके से राजस्थान के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी बात नहीं उसका कारण शरण जी 10 सेकंड, देखिए शरण जी 10 सेकंड, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि सोनिया जी जो है अपने बेटे जो युवराज जो बैठे हुए राहुल गांधी जी, उनके सामने कोई लीडरशिप नहीं आना देना चाहती, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, वो आगे नहीं आना देना चाहती। वही मैं बोल रही थी कि इसी भागदौड़ में आप लोगों के लिए तो संभावनाएं बनती दिख रही है ना। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमान भी है, लेकिन सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश दुबे का रुख कर लेते हैं। कोई अपडेट नया उनसे हम ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश, कोई नया अपडेट? चूंकि सियासी चहल पहल, उथल पुथल, लेकिन इस बीच लगातार कोशिश यही हो रही है कांग्रेस की कि स्थिति सामान्य हो जाए, दूसरी तरफ बीजेपी की कि अगर ये मौके हैं तो इन मौकों को बुना लिया जाए। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सब कुछ सिंधिया पर टिका है। जो बीजेपी की तरफ से जो बातचीत हो रही थी और जो उनको ऑफर दिया गया है, उसका रिस्पांस अब सिंधिया को देना है और उनकी बात का इंतजार है। जैसे ही उनका रिस्पांस आता है, ऐसी संभावना है कि दोपहर तक सिंधिया की तरफ से बताया जाएगा कि उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। उसके बाद आगे की स्थिति तय होगी। लेकिन 2 चीजें मैं बता दूं। एक तो भोपाल में शाम को विधायक दल की बैठक है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे और ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुना जाएगा अगर स्थितियां बदलती हैं तो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, दिल्ली में बीजेपी की बैठक है, चुनाव समिति की बैठक है पार्टी दफ्तर में, वो भी शाम को ही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष और तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली भी आना है उस बैठक में, लेकिन ये बताया जा रहा है, अभी हम कुछ देर पहले मेरी बात हुई है उनके यहाँ, तो ये बताया जा रहा है कि दोपहर तक तय होगा कि पार्टी उनको दिल्ली की बैठक में बुलाती है या भोपाल की बैठक में वो मौजूद रहेंगे। तो ये दोपहर को तय होगा। लेकिन सबकी निगाहें अब सिंधिया
के कदम पर टिकी हुई हैं कि सिंधिया आगे बीजेपी का ऑफर मानते हैं या फिर वो मान जाते हैं, कांग्रेस में वापस रहते हैं, तो उसके बाद ही आगे की तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल, ये तस्वीर बदलेगी, लेकिन तस्वीर कौन सी निकल कर आती है और किसका रंग किस पर भारी पड़ेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आज के लिए। आप रहिए मेरे साथ। ऋषि मिश्रा, आपको क्या लग रहा है कि आखिर ये स्थिति मध्य प्रदेश में आई क्यों? होली का दिन, त्योहार का दिन, लेकिन यहां पर कमलनाथ के सिर पर सिलवटें हैं और साथ ही कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी क्षति होगी, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन आशंकाओं को अगर ये आज सच हो जाती हैं जो उस वक्त पर जब सरकार बनी थी, राजनीतिक पंडितों की तरफ से ये आशंका जाहिर की गई थी और 1.25 साल का वक्त भी नहीं लगा। सर्वप्रथम जी न्यूज के माध्यम से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका जो आज शीर्षक है एमपी में किसका रंग जमेगा, तो आप निश्चिंत रहिए, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की ही सरकार रहेगी, नो डाउट। कांग्रेस एक परिवार है और परिवार में कुछ इनफाइटिंग है, इस बात से मैं मानने से गुरेज नहीं करता हूँ। नो डाउट ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और जहां तक एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते मेरा एनालिसिस है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी हुई है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो उनकी भूमिका थी, और खासकर ग्वालियर चंबल वाले बेल्ट में देखेंगे, वो अपने बल पे काफी सीट कांग्रेस को जिता के कांग्रेस की झोली में डाला था। तो उसके हिसाब से कांग्रेस आला कमान को एक समावेशी डिसीजन लेते हुए कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जिम्मेवारी देनी चाहिए थी। और कहीं न कहीं ये लगा है, और मुझे लग रहा है कि कल राहुल गांधी का आप ये मान रहे हैं ना, आप ये मान रहे हैं बिल्कुल ना, नहीं, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज करना, उनको दरकिनार करना बहुत भारी पड़ गया कांग्रेस पर। पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते मेरा बिल्कुल मानना है कि जिस नेता के पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हो, उनका पूरे पैन मध्य प्रदेश में अपना इम्पैक्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। और नो डाउट कांग्रेस का जो वनवास खत्म हुआ है 15 सालों का, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और कहीं न कहीं कमलनाथ तो दिग्विजय की जोड़ी ये प्रयास कर रही थी कि कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के लोकल पॉलिटिक्स से बाहर किया जाए। ये कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को पसंद नहीं आया है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको मालूम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं न कहीं दरकिनार करने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ के लोकल जो वहाँ के नेता हैं, कमलनाथ साहब हैं, आला कमान ने क्या किया, आप ये बताइए ना। सिर्फ मैं उसी पे आ रहा हूँ। सोनिया गांधी या राहुल गांधी के गुट के कहे जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें नजरअंदाज किया। कल देर रात सोनिया गांधी का राहुल गांधी जी का सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई है। और मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सोनिया जी, राहुल जी मैच्योर नेता हैं। कहीं न कहीं बैठ के जो भी परिवार में जो चला जाता है, जब सब कुछ एज पर चला जाता है, तब ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश होती है। मैं आऊंगी आपके पास एक सेकंड। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह, ऋषि जी ने बहुत अच्छी बात कही, सारी बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन देखिए इन्होंने जो आखिरी में बात कही ना, देखिए बहुत सीनियर नेता है सब, देखिए मुझे लगता है उनसे कई काबिलियत जो है राहुल गांधी ज्यादा काबिलियत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अंदर, सचिन पायलट जी से है। और कहीं ना कहीं डर है सोनिया जी के अंदर, ये बेटा आगे ना निकल जाए ये लोग अपने मेरे बेटे से, इसलिए बहुत बड़ा टेंशन ज्यादा रहेगी। और मात्र कोई दिक्कत नहीं है। आज सोनिया जी को टेंशन है, ऋषि मिश्रा इसलिए उनको दबाया जा रहा है। आपके पास एक सेकंड आ रही हूं मैं आपके पास। तपन राय भारती जी भी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। तपन राय जी, आपको भी याद होगा जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने एक फोटो ट्वीट किया था और उस फोटो के साथ जो लिखा था उस पर सभी की निगाहें थी। उन्होंने लिखा था समय और सब्र, ये दो योद्धा आज के वक्त में। लेकिन लग रहा है कि शायद कांग्रेस ये समझ ही नहीं पाई कि सब्र का बांध टूट रहा है और वक्त खराब आने वाला है, और वही स्थिति अभी वहां मध्य प्रदेश में। शिरीन, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई, राहुल गांधी ने जो कहा था। मैं पहले तो दर्शकों को होली की बधाई दे दूं कि बड़ा सुंदर त्योहार है और नया वर्ष शुरू होने के साथ ही देश में खुशहाली का माहौल बना हुआ है कि आगे के समय जो बुरे हैं वो नहीं आए, अच्छे समय आए। मैं ये बताऊंगा कि दरअसल में जो मध्य प्रदेश में जो आज हालात बने हैं उसके दो कारण हैं। एक तो
13 मार्च को राज्यसभा के सीट के लिए जो नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी तारीख है, मतलब 72 घंटे बचे हैं पर्चा दाखिल करने में। तो कांग्रेस और बीजेपी चाहती है कि 3 सीटों पर जो चुनाव होना है उसमें से 2 सीटें किसी के पास आए। बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय था। 4 या 10 विधायकों के फर्क से 2 सीटें हो जाएंगी, बीजेपी को हो जाए या कांग्रेस को हो जाए। उसके पहले ये जो कांग्रेस में जो बगावत की लहर आई तो 18 विधायक खुलकर है सो सिंधिया के साथ खड़े हो गए और वो बेंगलुरु पहुंच गए। उनमें वैसे मेरी जानकारी में 28 विधायक इनके समर्थक हैं इस पार्टी में। अब वो 10 कहां हैं, किस हाल में हैं, क्या वो सोच रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कमलनाथ की नींद तो कमल पार्टी ने उड़ा दी है और वो कमलनाथ चाहते हैं कि अभी 1.25 साल भी इनकी पार्टी की नहीं हुई है, 1 साल 83 दिन आज इन्होंने पूरा किया है। उनकी कोशिश है कि किसी तरह मनाया जाए, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो कमलनाथ की जिद थी उसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। मुख्यमंत्री वही, प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी उन्हीं के पास, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने ये पद नहीं दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी पद जो था वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो राजस्थान जैसा बैलेंस टैक्टिक्स यहाँ नहीं हुआ। अच्छा, इनका बैकग्राउंड तो बीजेपी का है। सिंधिया जी के परिवार का बैकग्राउंड, इनकी माता, इनकी दादी विजय राजे सिंधिया, इनकी दोनों बुआ वो भी है सो बीजेपी में थी। मैं आपको याद दिला दूं कि इनके पिताजी माधवराव सिंधिया, जिनकी आज 75वीं जयंती है, ये भी जनसंघ में रहे, हालांकि ज्यादा वर्ष नहीं रहे। मां के खिलाफ जाकर वो कांग्रेस के साथ ज्वाइन कर लिए। जिनके पूरे परिवार, इस पर भी मैं बात करूंगी सर, मैं आती हूं आपके पास तपन राय जी, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ये डेट्स का जो कनेक्शन है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आज के टाइम में। मेरे साथ एमएच खान, डॉक्टर एमएच खान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मेरे साथ और रिपोर्टर्स भी हैं, उनके पास भी अपडेट के लिए जाएंगे। सर, आपको लगता है कि ये संकट कमलनाथ के लिए बहुत बड़ा है और इससे निकलना आसान हो भी पाएगा आगे या नहीं, या फिर आगे अब बात बढ़ चुकी है? नहीं श्रीन जी, मैं भी सबको, पूरे देश को होली की पहले बधाई देना चाहता हूं जी। और जिस तरह से खबरें आ रही कि शाम को बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग होगी, कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग होगी, तो बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। 20 से 24 विधायक जो है बेंगलुरु में बैठे हुए हैं और हमको लगता है, मेरा एनालिसिस है कि बीजेपी में सिंधिया जी जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं और कमलनाथ की सरकार जा रही है। ठीक है, ये इस तरह से ये सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसकी आशंका थी, लेकिन अभी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। रवि त्रिपाठी, पूरी खबर बताएं। जो आशंका थी वो सूत्रों के तहत अब ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी में जा सकते हैं सिंधिया। जी बिल्कुल, देखिए जो संकेत मिल रहा है उसमें आ रहा है कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ही बीजेपी ज्वाइन करें, और उसमें खबर ये निकल के आ रही है कि चूंकि आज उनके पिता की 75वीं जन्म शती है, वैसे मौके पर आमतौर पर ग्वालियर जाते हैं। ग्वालियर में प्रोग्राम होता है, उसमें वो रहते हैं। अभी तक उनका ग्वालियर जाने का जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल किया गया है। दिल्ली बैठे और दिल्ली में कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं से लगातार वो संपर्क में है। हालांकि सोनिया गांधी से मिलने की बात भी निकल के आ रही थी। अभी अभी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकले हैं, लेकिन कहां के लिए निकले हैं ये किसी को पता नहीं है। कांग्रेस दफ्तर गए, सोनिया गांधी से मिलने के लिए आए हैं, या फिर अमित शाह या बीजेपी के किसी नेता से मिलने के लिए गए हैं। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है तुरंत कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकल चुके हैं। कहां के लिए निकले हैं ये किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट ये है कि हो सकता है कि आज जो 23 से 24 विधायक जो बेंगलोर में है वो मेल के जरिए पहले अपना इस्तीफा भेजेंगे विधानसभा अध्यक्ष को। अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं मानते हैं कर्नाटक मॉडल की तरफ, तो वो वहां खुद मौजूद होकर, हो सकता है शाम में वहां जाए। आपसे चाहूंगी कि आप इसे कंफर्म करें, आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो, कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक हैं वो ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेजेंगे आज। जी बिल्कुल, मैं यही बात बता रहा था आपको। सबसे पहले वो ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेजेंगे। लगभग 24 के आसपास विधायक की संख्या बताई जा रही है कि 24 के आसपास विधायक अपना इस्तीफा भेजेंगे। और अगर विधानसभा अध्यक्ष, चूंकि वो कांग्रेस के हैं, अगर वो इस बात को नहीं मानते हैं कि ईमेल वाले कम्युनिकेशन को नहीं माना जाएगा, तो शाम में जब विधायक दल की बैठक है, माना जा रहा है जब बीजेपी की 7 बजे है और 5 बजे कांग्रेस की है, तो इसके आसपास ये विधायक खुद मौजूद रहकर भोपाल जाएंगे। भोपाल जाकर इस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लगभग कांग्रेस खेमे में ये क्लियर हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया
अब कांग्रेस के साथ नहीं रहने वाले हैं। कोई ना कोई बात फॉर्मूला तय हो गया है, और फॉर्मूला क्या है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो उनको राज्यसभा सीट सिक्योर किया जाएगा, उनको कैबिनेट में मंत्रालय मिल सकता है, उनके जो समर्थक विधायक हैं उनमें से एक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, कुछ को महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मंत्रालय दिया जा सकता है। तो तमाम तरह की बातें, और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस लेवल पे पहुंचे हैं, उनके विधायक बेंगलोर में मौजूद है, इस्तीफे की बात आ रही है, तो ये मान के चलिए कि फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। फॉर्मूला तय हो गया है, फॉर्मूले पर नहीं जाना चाहिए। ये भी साफ हो गया है, ये भी साफ हो गया है रवि, ये भी साफ हो गया है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस तो नहीं मना पाई, लेकिन यहाँ पर बीजेपी इसमें आगे निकल गई। एक कमेंट आपका पहले। मैं एक आपको अपडेट बता दूं, डॉक्टर कर्ण सिंह जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिलेटिव भी लगते हैं और कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता हैं, उनको सोनिया गांधी जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करने के लिए लगाया है। और मैं जैसे आपको शुरू में भी बताया कि राहुल गांधी जी का सोनिया गांधी से कल देर रात मुलाकात हुई है, तो मुझे लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए भी देखिए राजनीति में स्पेकुलेशन करना आसान नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी कांग्रेस छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए विषय महत्वपूर्ण विषय शरण जी है कि आज यहाँ तक पहुंची क्यों है, घर की जो लड़ाई है वो बाहर क्यों हुई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता को साइडलाइन करा गया। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर शीर्ष नेतृत्व से उनके विधायकों से लेकर सारे नेताओं का भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी जी का नेतृत्व है वो फेल हो चुका है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और देखिएगा मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सचिन पायलट को रोकने का काम लगातार सोनिया जी के द्वारा किया जा रहा है, और महाराष्ट्र के अंदर भी देखिएगा अरे सर आपके नेतृत्व के ऊपर भरोसा उठ गया है, राहुल गांधी फेल हो गए, आप मान लीजिए ना। मुझे लगता है राहुल गांधी जी फेल हो चुके हैं, मान लीजिए आपके नेता पहले फेल हो चुका है, झूठे वादे किए थे, 1 2 3 4 10 तक गिनती करी थी किसानों का कर्ज, आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया मध्य प्रदेश के अंदर, ये एक सबसे बड़ा कारण है। मैं लौटती हूँ आपके पास, आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या। ये तो अब बहुत हद तक साफ हो गया है कि ज्योतिरादित्य को बीजेपी अपने पाले में ले चुकी है, कांग्रेस नहीं मना पाई, लेकिन ये बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए होगी। बिल्कुल, और नजरअंदाज जिस तरीके से किया गया ये उसी का नतीजा है, उसी का रिजल्ट है। सिरिन जी, मैंने पहले ही आपको पहले बाइट में मैंने कहा था कि सिंधिया जी बीजेपी में जा रहे हैं, अब कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, जो कि आपके रिपोर्टर ने भी उसकी पुष्टि कर दी है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस में घमंड और नशे में चूर रहने की आदत हो गई है। कमलनाथ जी को जब सिंधिया जी ने कहा कि देखिए जो किसानों की समस्याएं हैं, जो आप घोषणा पत्र में वादा किए हैं, अगर उसको पूरा नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर जाएंगे, तो कमलनाथ जी ने साफ साफ कहा कि सड़कों पर जाए, चाहे जहां जाए, जहां मर्जी वहां जाए। ऐसे लगता था जैसे सिंधिया जी कोई किसी माने कोई नेता ही नहीं है। और देखिए राजस्थान में क्या किया कांग्रेस में राजस्थान में बीएसपी के 6 एमएलए थे, और 6 एमएलए से जब समर्थन की बात आई तो बहन कुमारी मायावती से बात किया इन्होंने, और उसके बाद उन 6 एमएलए को तोड़ के मिला लिया। ये तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी बड़ी पाक साफ है। गोवा में क्या किया बीजेपी ने, कर्नाटक में क्या किया बीजेपी ने, हर पार्टी सत्ता में बने रहने की कोशिश करती है। एन केन किसी तरह से हम सत्ता में बने रहे, ये चाहती है, हर पार्टी चाहती है। और ये निश्चित है कि बीजेपी की प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ सकता है। मेरे पास भी एक ब्रेकिंग आई है, देखिए मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने अभी सिंधिया जी ने अभी राहुल जी को फोन करके कहा है कि भैया बुरा ना मानो, होली है, और यही एक कारण है। देखिए आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरे मजाक तो आपने दिल्ली मध्य प्रदेश की जनता से किया था राहुल गांधी जी ने, जो मेड इन मध्य प्रदेश की बात की, झूठे झूठे वादे किए थे, तो आज वही जनता जो है राहुल गांधी को कह रही है बुरा ना मानो, होली है। लेकिन ये मजाक का मजाक तो आपने बनवाया था, एक सेकंड रोहित, अगर ये मजाक है भी तो ये मजाक का मौका किसने दिया? और जो डॉक्टर एमएच खान कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, नतीजा तो भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। खान साहब के बात से बिल्कुल सहमत हैं। जब कमलनाथ साहब को सीएम पद की जिम्मेवारी दी गई थी तो कहीं न कहीं सिंधिया जी को ये भरोसा दिया गया था कि कहीं न कहीं पीसीसी का कमान उनको दिया जाएगा, प्रदेश कांग्रेस का कमान उनको दिया जाएगा। और कहीं न कहीं मैं इसमें समझता हूँ दिग्विजय सिंह का जो रोल है कहीं न कहीं मुझे संदिग्ध लगता है, और सोनिया गांधी जी को इस पे जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया
का अपना इम्पैक्ट है। कांग्रेस के नेताओं का यही एटीट्यूड ले डूबता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे उनको ऑल इज वेल कह रहे थे, वो ऑल इज वेल, ये तस्वीर ऑल इज वेल है, इसका मतलब कांग्रेस के लिए ना। देखिए, ये मेरा स्पष्ट मानना है कि ज्योतिराज सिंधिया जी जितने बड़े कद के नेता हैं, जितना उनका प्रभाव है और जितना उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, मेहनत किया है, मान लेते हैं दिन रात फेल हो चुके हैं। मुझे बोलना, राहुल गांधी जी फेल हो चुके हैं, मान लीजिए, आप जैसा नेता वहां पहुंचता तो शायद होता भी। राहुल जी फेल हो चुके हैं, मान लीजिए, शीर्ष नेतृत्व से सोनिया जी से, राहुल जी से, आपके विधायकों का, नीचे के नेताओं का भरोसा उठ गया है। अरे बुरा ना माने ऋषि जी, आज होली है, बुरा ना मानो, होली है ऋषि जी। सच है, कड़वा लग रहा होगा, आप मान रहे हैं कि आपके नेताओं की गलती हुई है। राहुल गांधी के पास नेतृत्व की क्षमता नहीं है, ना इनके नेता के पास नीति है, ना नियत है, नेतृत्व लेने की क्षमता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, लेकिन ये नहीं ऋषि मिश्रा, बोलिए, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनता ने विधायक छोड़ के भाग रहे हैं आपके। देखिए आज होली है, ऐसे मत अपने अपने टर्म में बोलिए। ठीक है, एक सेकंड अपडेट ले लेते हैं। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ चहल पहल भी बहुत ज्यादा हो गई है, और रोहित चहल भी मेरे साथ यहाँ पर हैं, जो अपडेट खुद भी वो हमें बता रहे हैं। लेकिन रविंद्र, कोई नया अपडेट? देखिए, बीजेपी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। वैसे तो राज्यसभा के जो सदस्यों के चुनाव के लिए होगा, इनको उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि संसदीय बोर्ड की भी बैठक हो सकती है, जो बीजेपी की सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और उसमें मध्य प्रदेश के हालात की चर्चा होगी। क्या शिवराज सिंह चौहान को नेता बनाया जाए, और क्या अगर विधायकों की वहां पर इस्तीफा होती है, जो कम से कम 17 विधायक होने चाहिए मिनिमम, अगर बीजेपी को वहां सरकार बनानी है, तो जिससे कि 228 का आंकड़ा ये घटकर 115 हो जाए, और 115 का अगर आता है तो फिर बीजेपी के पास 107 का विधायक है, कांग्रेस की घट के संख्या हो जाएगी 97। ऐसे में बीजेपी वहां सरकार बना सकती है। अगर सिंधिया सचमुच में बीजेपी के साथ आ रहे हैं तो उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है, और जो माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे चरण के बाद मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये अभी सिर्फ एक आकलन ही है, क्योंकि संसदीय बोर्ड में ही सब कुछ फैसला होगा कि मध्य प्रदेश में हमें कहां तक आगे बढ़ना है। आकलन कितने सही होते हैं और किस तरह से वहां पर करीब 28 से 40 विधायक ज्योतिराज सिंधिया के संपर्क में हैं। 20 से ज्यादा जो विधायक हैं वो चलिए, आपने भी एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे दे दी, इस पर भी हमारी बात करें। ठीक है, मैं आती हूँ आप दोनों के पास। मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ है, खास मेहमान भी यहाँ मेरे साथ बने हुए हैं। बड़ी चर्चा, चूंकि बड़ा संकट है इस वक्त मध्य प्रदेश में, लेकिन बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई है कि वहां ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रुक रहे हैं। सभी खास मेहमान, सभी रिपोर्टर हमारे साथ हैं, फॉर नाज़िर।